Hello everyone, welcome back again to the Nimbus Academy for IAS. In the last lecture we discussed the valleys of the Himachal Pradesh. आज के लेक्चर में उसी का पार्ट 2 जो है हम कवर करेंगे, यानी कि जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट थे हमारे उनको हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले उसमें है लाहौल स्पीति। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाइए उसको देखिए, देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिए। लाहौल स्पीति की बात करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण वैलीज हैं यहाँ पे और क्या कुछ आपके एग्जामिनेशन से जो है यहाँ से जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एज इट इज, जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं हमें। तो एक नॉट टू स्केल मैप जो है हमने लाहौल स्पीति का ड्रॉ करना है और उसी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने देखना है दैट डिफरेंट जो वैलीज हैं इस लाहौल स्पीति वाले रीजन्स में, उनको हम लोगों ने जानना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लाहौल स्पीति का जो है ये मैप देखने को मिलता है। सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स ये जानिए कि इसमें लाहौल कौन है और स्पीति कौन है, और इस चीज का सबसे बेहतर आइडिया जो आपको लगेगा वो लगेगा एक पास के थ्रू, और ये पास है जी कुंजुम पास। एस्पिरेंट्स ये जो कुंजुम पास है ये हम लोगों को एक्चुअली में बताता है दैट कौन सा रीजन जो है वो स्पीति है और कौन सा रीजन जो है वो लाहौल है। जैसे आप देखेंगे कुंजुम पास को जब आप क्रॉस करेंगे और इस ईस्टर्न वाली डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे, दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज द स्पीति। और जब आप कुंजुम पास को क्रॉस करके वेस्टर्न वाली साइड में जब जाएंगे तो ये दिस होल एरिया इज नोन एज द लाहौल। तो लाहौल और स्पीति, और इन्हीं के अंतर्गत जो है डिफरेंट वैलीज हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, ये जो लाहौल वाला रीजन है यानी कि द होल लाहौल, ये खुद में एक घाटी है, और द होल स्पीति ये खुद में एक घाटी है। इन दोनों के बारे में तो जानेंगे, बट उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे कुछ एक ऐसी घाटियां भी हैं, वैलीज भी हैं, जिनको नदियों के द्वारा जो है वो निर्माण उनका किया जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए दैट ये बारालाचा पास है, कंसीडर करते हैं दिस इज द बारालाचा पास। इस बारालाचा पास वाले रीजन से आप लोगों को दो नदियां देखने को मिलती हैं। एक पहले तो यू कैन से नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन में जाती है, फिर उसके बाद यू कैन से दैट साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में मूव करती है, और दूसरी अगर आप देखेंगे तो पहले नॉर्थ ईस्ट में जाते हुए फिर उसके बाद आप देखें नॉर्थ वेस्ट में मूव करती है। एस्पिरेंट्स ये जो ऊपर वाली नदी है इसको बोलते हैं भागा, और वो जो नीचे वाली नदी है इसको बोलते हैं चंद्रा। चंद्रा और भागा नदियां ये दोनों आपस में मिलती हैं तांडी नामक स्थान पे। जब ये तांडी नामक स्थान पे मिलती हैं तो इसके बाद एक नदी का निर्माण ये करती हैं, और इस नदी को कहा जाता है चिनाब। चिनाब नदी जो है इसको कहा जाता है। अब इन जो रिवर्स हैं, ये जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ घाटियों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस मैप पे आप देख रहे होंगे दैट भागा वैली, यानी कि द भागा रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उस वैली को आप लोग कहेंगे भागा वैली। और उसके साथ साथ चंद्रा रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उस वैली को आप लोग नाम देते हैं यहाँ पे चंद्रा वैली। राइट, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि कौन सी घाटी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो चंद्रा वैली ये हो गया और ये हो गई भागा वैली यहाँ पे। देन उसके बाद तांडी है, और तांडी के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट्स उदयपुर। अब उदयपुर नामक स्थान, तांडी से उदयपुर के रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को एक घाटी यहाँ पे मिलेगी जिसको कहा जाता है पट्टन वैली। पट्टन वैली जो है इसको कहा जाता है, पतन भी इसको बोल देते हैं, पतन वैली। अब उसके बाद देखेंगे उदयपुर नामक स्थान है। उदयपुर के अब इन रीजन्स में जब आप जाएंगे, लाहौल स्पीति के इन रीजन्स में, यहाँ पे ग्लेशियर मिलेगा। उस ग्लेशियर का नाम है मियार ग्लेशियर। इस मियार ग्लेशियर से क्या होता है, एक नदी आती है और आगे उदयपुर नामक स्थान पे चिनाब में मिल जाती है। नदी का नाम है स्टूडेंट्स मियार रिवर। ये मियार रिवर जिस घाटी का निर्माण करेगी उस घाटी को कहा जाता है मियार वैली, मियार वैली। राइट, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, स्पीति की तरफ चलते हैं। तो स्पीति में देखिए कुंजुम पास से जो है एक इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, फिर आगे यहाँ पे एक स्थान आता है जिसका नाम हो जाता है सुमदो। इस सुमदो नामक स्थान पे ये नदी एंटर करती है किन्नौर के अंदर, और आगे चल के जो है खाब नामक स्थान पे, या फिर नामगिया भी समटाइम कह देते हैं, खाब नामक स्थान पे जो है सतलुज के साथ इसका मर्जर होता है। इस नदी को एस्पिरेंट्स कहा जाता है स्पीति। अब स्पीति रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उस घाटी को कहते हैं स्पीति वैली। ये सारी की सारी फिर स्पीति वैली हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ
अगर आप स्पीति को देखेंगे तो इस स्पीति वाले रीजन्स में जो है कुछ इसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन रीजन से आपको एक इंपॉर्टेंट नदी आती हुई दिखेगी। स्टूडेंट्स इस रिवर को कहा जाता है लिंगटी रिवर, याद रखिएगा दिस रिवर इज नोन एज द लिंगटी रिवर। यहाँ पे आधे से ज्यादा रिवर्स तो आपकी यही हो जाएंगे। अगर लिंगटी रिवर की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यस जो वैली लिंगटी रिवर के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है उसको कहा जाता है यहाँ पे लिंगटी वैली। रिमेंबर दिस पॉइंट दैट लिंगटी वैली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे दैट स्पीति की साइड वैलीज में अगर देखा जाए तो इन रीजन से ये देखो ये कुल्लू वाले रीजन्स हैं राइट, और कुल्लू के साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेंगे पार्वती ग्लेशियर वाले रीजन्स। इन पार्वती वाले साथ यहाँ पे एक पास है जिसको बोलते हैं पिन पार्वती पास, यानी कि वो पास जो यहाँ पे पिन और पार्वती दोनों को आपस में जोड़ता है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा आपको पिन वैली नेशनल पार्क भी। यहां एक रिवर है जिसको बोलते हैं पिन रिवर। अब ये पिन रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उसको बोला जाता है पिन वैली या फिर पिन पार्वती वैली भी इसको कहा जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट घाटियां, आप देख सकते हैं मैप के ऊपर लोकेटेड है। पिन वैली है, लिंगटी है, चंद्रा है, पटन है, मियार है, भागा है, और उसके साथ साथ जो है लाहौल खुद में एक घाटी है और स्पीति जो है वो खुद में एक घाटी है। स्टूडेंट्स इस मैप को अच्छे से ड्रॉ करना है, अच्छे से इसको आप लोगों ने समझना है राइट। ये है महत्वपूर्ण घाटियां। अब जानते हैं इनके बारे में एग्जामिनर आप लोगों से किस तरह के सवाल जो है वो अक्सर करता है। तो सबसे पहले देखिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लाहौल वैली की ही, यानी कि लाहौल वैली से जो है एस्पिरेंट्स आप लोगों ने कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं पूरे इस लाहौल को कंसीडर करूं तो यहाँ पे ही मार्किंग कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। अगर हम लोग इसको यहाँ पे मार्क करते हैं राइट, तो देखिए दैट इन रीजन से जो है आप लोगों को एक माउंटेन रेंज गुजरती है जिसको कहा जाता है पीर पांजाल, और इन रीजन से जो है आपको ग्रेटर हिमालयन रेंज या फिर इसको मेन हिमालय भी कह देते हैं, ये रेंज भी जाती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे दैट ये जो लाहौल वैली है, यानी कि लाहौल वैली, रिमेंबर दिस वैली इज क्रिएटेड बाय द चंद्रा एंड भागा टिल तांडी एंड तांडी टू उदयपुर बाय चिनाब, ये सारी घाटी ही क्या है, एक तरह से लाहौल वैली है। और इसी लाहौल वैली में फिर ये साइड वैलीज हैं जैसे भागा, चंद्रा, पतन, इस तरह की घाटियां। तो लाहौल की अगर आप बात करेंगे तो आपसे क्या पूछेगा लोकेशन के बारे में, तो वो आपने क्या बताना है उसको कि लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो लाहौल जो घाटी है स्टूडेंट्स ये लोकेटेड है किसमें, जो हमारा पीर पांजाल है उसके नॉर्थ में जो है ये हम लोगों को लोकेटेड होती हुई मिलती है, और उसके साथ साथ आप कहेंगे दैट ग्रेटर हिमालय और द मेन हिमालय के बीच में जो है ये घाटी लाई करती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो लाहौल वैली है स्टूडेंट्स अगर आपसे इसके पूछे कि लोएस्ट पॉइंट जो है इसका कौन सा है, तो आप याद रखिएगा 2740 मीटर की हाइट पे जो है इसका लोएस्ट पॉइंट है। और अगर आपसे ये पूछे कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है तो आपने बताना है इसको दैट 3000 से लेके 5000 मीटर तक जो है इसकी एवरेज हाइट जो है एवरेज एलिवेशन जो है वो लाहौल स्पीति की रहती है। 2740 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे एक स्थान मिलता है जिसको बोलते हैं भुजिंद नामक स्थान। ये वो स्थान है एस्पिरेंट्स जहां से चिनाब रिवर चंबा में एंटर कर जाती है, यही सबसे लोएस्ट पॉइंट है एक्चुअली में लाहौल वैली का, द भुजिंद नामक स्थान है, आपने ध्यान रखना है। तो 2740 मीटर की हाइट पे आपको लोएस्ट पॉइंट मिलेगा। और क्या पूछता है एग्जामिनर आपसे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे लाहौल वैली से यहाँ पे जानने का इच्छुक रहता है वो होते हैं इसके वेरियस नेम। याद रखिएगा ये जो लाहौल वैली है स्टूडेंट्स इसको वेरियस नेम से जो है, ठीक है जी, वेरियस नेम से जो है इसको जाना जाता है, अलग अलग नाम है एस्पिरेंट्स इसके। यानी कि इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ द लाहौल, द वर्ड लाहौल ये कहां से आया हुआ है, तो इसके लिए क्या है, देयर इज नो यूनैनिमिटी, अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मत है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द वर्ड लाहौल की, याद रखिएगा वर्ड लाहौल, ये लाहौल जो है इसको लाहौल भी कहा जाता है, यानी कि इस घाटी को लाहौल भी कहा जाता है। ये लाहौल शब्द जो है अगर आप अलेक्जेंडर कुनिंघम की बात करें, यहां पे अगर हम लोग अलेक्जेंडर कुनिंघम जी की बात करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग लाहौल जो है ये एक तिब्बतन वर्ड है। याद रखिएगा लाहौल एक तिब्बतन वर्ड है
यानी कि जो इसको कहते थे लहियुल, याद रखिएगा, ठीक है, लहोयुल। ये जो शब्द है तिब्बतन में यहां पे एक वर्ड मेंशन किया गया था जिसको बोलते हैं लहोयुल, ठीक है, लहोयुल। यहां पे एक मिनट, ठीक है, लहोयुल, ठीक है। और लहोयुल का मतलब होता है, यू कैन से द सदर्न डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, द सदर्न डिस्ट्रिक्ट। अब बोलने का मतलब ये है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये बोल रहा है कि ये जो लाहौल शब्द है, मैं आपको 3 नाम बता देता हूं। देखो, लाहौल वैली के ना 3 नाम हैं, एक लाहौल है, दूसरा इसको गारजा भी कहा जाता है, और तीसरा इसको स्वांगला भी कहा जाता है, राइट। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे दैट लाहौल शब्द जो है ये कहां से आया हुआ है, यानी कि इसका जिक्र कहां पे मिलता है, किस तरह से इसका जिक्र मिलता है। तो इसी लाहौल की मैं बात कर रहा हूं, और इसी लाहौल में जो है हम लोगों को ये बताया जा रहा है दैट ये जो वर्ड लाहौल है ये एक्चुअली में एक तिब्बतन वर्ड है। ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कुनिंगम के द्वारा, और ये इसको कहते थे लहोयुल। और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता था द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, द सदर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि तिब्बत का जो रूल था और जो रूलर थे, जो टेरिटरी थी, उसका सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो था उसके लिए वो मेंशन करते थे लहोयुल। और ये लहोयुल शब्द जो है वहीं से फिर बाद में ये लाहौल बना। दूसरा जो नाम है यहाँ पे याद रखिएगा, वो आ जाते हैं एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन भाई साहब देखिए क्या कहते हैं लाहौल के बारे में। एंड्रयू विल्सन का कहना है कि ये जो एक्चुअली में शब्द है लाहौल, याद रखिएगा, लाहौल जो शब्द है ये एक हिंदुस्तानी वर्ड है। इनका ये मत था कि एक हिंदुस्तानी शब्द से जो है ये लाहौल एक्चुअली में आया हुआ है, और यही वो पर्सनैलिटी है जो लाहौल को एक्चुअली में क्या कहते थे, द वैली ऑफ ग्लेशियर जो है इनके द्वारा इसको मेंशन किया गया है। फिर तीसरे यहाँ पे पर्सनैलिटी आते हैं जिनका नाम था राहुल सनकृत्यायन। राहुल सनकृत्यायन की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग लाहौल जो शब्द है ये एक्चुअली में आया हुआ है लहियुल से, और लहियुल का जो मतलब था, मेंशन था, वो दिया गया था एज अ वैली ऑफ गॉड के तौर पे, ये इनका मत था। तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख रहे हैं दैट देयर इज नो यूनैनिमिटी। तो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मत है कि ये शब्द जो है, ये लाहौल शब्द जो है वो एक्चुअली में कहां से आया था, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। उसके बाद जो दूसरा शब्द मैंने आपको बताया कि देखो लाहौल का जो दूसरा शब्द था वो क्या था भाई, लाहौल का दूसरा शब्द था गारजा, याद रखिएगा। ये जो गारजा शब्द है ये याद रखना है आपने कि हम लोगों को कुछ एक लोकल डायलेक्ट में जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो तिनान, तिनान एक लोकल डायलेक्ट है। देन उसके साथ साथ पूनम, इसको पुनान भी बोल देते हैं, वैसे पूनम भी बोल देते हैं, ये भागा वैली में बोली जाती है, ये तिनान। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो भोटी लैंग्वेज है उनके अंदर जो है हम लोगों को वर्ड देखने को मिला है गारजा। और गारजा जो ये शब्द है ये एक्चुअली में मेंशन किया गया है लाहौल को, याद रखिएगा, लाहौल को गारजा शब्द मेंशन किया गया है। द थर्ड वर्ड इज द स्वांगला। स्वांगला शब्द जो है ये भी आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो स्वांगला शब्द है ये एक्चुअली में आपको मिलता है मंछाद लैंग्वेज में। याद रखना है आप लोगों ने दैट मंछाद लैंग्वेज जो है उसके अंदर, मंछाद जो है ये तिब्बतन और हिंदी का मिक्सचर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इस लैंग्वेज में लाहौल को एज अ स्वांगला जो है वो मेंशन किया गया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है इस लाहौल वैली के। इन 3 नाम को जो है आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है। आइए फिर बात करते हैं आगे। देन उसके बाद अब लाहौल की बात हो गई, तो लाहौल के बाद आइए देख लेते हैं लाहौल की इन घाटियों के बारे में, ठीक है। लाहौल की घाटियों के बारे में अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे आपने 2 चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास है भागा वैली, याद रखिएगा भागा वैली। अब भागा वैली का निर्माण जो है भागा नदी के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट जो भागा वैली से आपने याद रखना है, इसको एक्चुअली में गारा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। दूसरा जो आपने ध्यान रखना है वो है चंद्रा वैली। अब चंद्रा वैली से आपसे एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला, एक तो इसको रंगोली वैली के नाम से जाना जाता है, और अगर हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट तो यहां पे याद रखिएगा दैट कोक्सर, कोक्सर जो है, ठीक है, कोक्सर,
कोक्सर जो है फ्रेंड्स एक विलेज है, यहाँ पे जब आप जाते हैं यू कैन से, जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको कोक्सर मिलेगा, यानी कि मनाली से देखेंगे तो ग्रैम्फू, फिर दूसरे ऊपर साइड जाएंगे तो कोक्सर। अब कोक्सर जो है वो एक्चुअली में फर्स्ट विलेज है चंद्रा वैली का, ये आपने ध्यान रखना है, ऐसा माना जाता है। देन उसके साथ साथ द थर्ड इंपॉर्टेंट वैली इज द पट्टन वैली। इसको पतन भी बोल देते हैं, इसको पट्टन वैली भी बोल देते हैं। देखिए सबसे पहली बात पट्टन वैली की जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, या ये वैली जो है इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द तांडी टू उदयपुर। याद रखिएगा फ्रेंड्स दैट तांडी से उदयपुर तक एक्सटेंडेड जो बाउंड्री कैन से जो घाटी है उसको पट्टन वैली कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो पट्टन वैली है इसको एक्चुअली में ऑर्चर्ड एंड ग्रैनरी ऑफ लाहौल के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। दिस वैली यू कैन से ऑर्चर्ड एंड ग्रैनरी ऑफ द लाहौल जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है। तो लाहौल के बारे में और लाहौल की जो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उनके बारे में जो है हमने चर्चा की। आइए अब मूव करते हैं स्पीति की तरफ और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले स्पीति की। सबसे पहले अब ये स्पीति में मैंने आपको बता दिया, मैप हमने ड्रॉ कर लिया। अब उस मैप में हम लोगों ने ये देख लिया कि स्पीति वैली है भी, ठीक है जी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस स्पीति वैली के बारे में। स्पीति वैली से क्या क्या बातें जो है वो आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देखिए स्टूडेंट, स्पीति वैली सबसे पहले याद रखिएगा दैट स्पीति जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक है सी और दूसरा है पीति। सी का मतलब होता है यहाँ पे ज्वेल और मनी यू कैन से, और पीति का मतलब होता है प्लेस, तो इसलिए इसको द प्लेस ऑफ ज्वेल भी कहते हैं या फिर प्लेस ऑफ मनी भी इसको कहा जाता है। पहली बात आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है, स्पीति की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ना एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहां से हम लोगों ने देखा कि एक ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंजेस जा रही हैं, और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जांस्कर। तो यानी कि अगर लोकेशन की बात की जाए, ठीक है जी, तो लोकेशन की बात की जाए तो स्पीति वैली जो है ये आपको मिलेगी ग्रेटर हिमालय में और जांस्कर में। इन दोनों के अंदर जो है आपको ये वैली देखने को मिलेगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। देन उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद स्पीति से और कुछ आप लोगों ने ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स। ये जो स्पीति वैली है याद रखिएगा, दिस स्पीति वैली इज एक्सटेंडेड। इसकी अगर आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होती है कुंजुम पास से, याद रखिएगा ये स्टार्ट होती है कुंजुम पास से और फिर मूव करती है सुमदो नामक स्थान तक, और इसके बीच में ये लगभग 150 किलोमीटर लंबी जो है ये घाटी आपको मिलेगी। यानी कि कुंजुम से लेकर सुमदो तक फैली हुई 150 किलोमीटर में जो है ये वैली आप लोगों को देखने को मिलती है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कुंजुम पास को क्रॉस करेंगे, यहां मैंने आपको पहले ही बताया है दैट कौन सा वो पास है जो सेपरेट कर रहा है, तो जैसे ही कुंजुम को क्रॉस करेंगे वहां पे एक गांव आएगा, उस गांव का नाम है फ्रेंड्स लोसर। याद रखिएगा एक फेस्टिवल भी है और गांव भी है, और लोसर जो है ये एक्चुअली में पहला विलेज माना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट विलेज ऑफ द स्पीति। ये आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट विलेज ऑफ स्पीति जो है वो इसको यहाँ पे कहा जाता है। इस चीज को आप तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इस स्पीति से और क्या हम लोगों को ध्यान में रखनी है दैट ये जो स्पीति वैली है फ्रेंड्स, इसको एक्चुअली में चाहे आप जियोग्राफिकली बात कर लीजिए, चाहे आप फिजियोग्राफिकली बात कर लीजिए, इसको एक्चुअली में लिविंग म्यूजियम के तौर पे भी देखा जाता है। लिविंग म्यूजियम के तौर पे जो है इस घाटी को देखा जाता है, राइट। दैट चाहे आप जियोग्राफिकली बात करें चाहे फिजियोग्राफिकली यहाँ पे बात करेंगे तो इसको एज अ लिविंग म्यूजियम के तौर पे जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो स्पीति वैली जो है फ्रेंड्स, राइट। तो ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन जो है आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अच्छा बिल्कुल ये वही वैली है फ्रेंड्स जहां पे क्या हुआ है, हमारे हिमाचल प्रदेश का लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चरल अकेडमी जो है उसका जो डिपार्टमेंट है उनके जो है यहाँ पे 600 ईयर ओल्ड जो था वो एक मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे मिला था। याद रखिएगा एक मैन्युस्क्रिप्ट उनको मिला, और ये मैन्युस्क्रिप्ट डील करता था एक्चुअली में आयुर्वेदिक सिस्टम से। याद रखिएगा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जो था ये डील करता था। और अगर आपसे ये पूछेगा कि इसकी लैंग्वेज क्या थी तो याद रखिएगा ये हम लोगों को मिला है भोटी लैंग्वेज में, ठीक है जी। तो भोटी लैंग्वेज के अंदर जो है
600 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ मिला है? स्पीति वैली में जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए एस्पिरेंट्स, बात ये है दैट दिस होल एरिया इज फॉसिल रिच। ठीक है जी, बहुत सारा फॉसिल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए इसको लिविंग म्यूजियम के तौर पे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसके आसपास जितना भी रीजन्स है, द होल एरिया इज एक्चुअली रिच इन द फॉसिल्स। तो इसलिए अलग अलग नाम जो हैं वो यहाँ पे फॉसिल्स के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जैसे जियोग्राफिकली फिजियोग्राफिकली दिस वन इज द लिविंग म्यूजियम, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा लिंगटी वैली का भी, वैसे ही नाम मिलेगा पिन वैली का भी। तो सबसे पहले तो स्पीति के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, उसके बाद बात कर लेते हैं स्पीति की कुछ एक साइड वैलीज की। साइड वैलीज में जो है क्या क्या चीजें जो है आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले स्पीति में साइड वैली है लिंगटी वैली, याद रखिएगा लिंगटी वैली, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो आपने लिंगटी वैली से ध्यान में रखना है वो ये है दैट दिस वैली इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा दिस वैली इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड वैली ऑफ स्पीति। साइड वैली ऑफ स्पीति यानी कि स्पीति की जो है सबसे बड़ी और सबसे लंबी अगर साइड वैली कोई है तो वो है लिंगटी वैली, यानी कि जो इस लिंगटी रिवर के द्वारा जो है वो बनाई जा रही है। देन उसके साथ साथ आपने याद रखना है दैट इसकी यहाँ पे जो यू कैन से जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसकी, वो लगभग आपको मिलेगी 250 मिलियन ईयर की पुरानी, मिलियन ईयर एगो, ठीक है। यानी कि जो फॉसिल्स की इनकी हिस्ट्री है, इतिहास है, वो लगभग 250 मिलियन साल पुराना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, जियोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। जैसे स्पीति को मैंने बोला कि इसको लिविंग म्यूजियम के तौर पे देखते हैं, वो क्यों? क्योंकि द होल एरिया इज रिच एक्चुअली में, है ना, पूरा का पूरा एरिया जो है काफी रिच आपको देखने को मिलेगा इन द फॉसिल्स। वैसे ही अब लिंगटी वैली है, ऑब्वियसली ये भी पार्ट है इसका, तो इसलिए इसको भी आप देखेंगे तो इसका इतिहास जो है, फॉसिल्स का इतिहास लगभग 250 मिलियन साल का है, और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे दैट इसको लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम के तौर पे भी देखा जाता है। दूसरी जो यहाँ पे स्पीति वैली की जो साइड वैली है वो है पिन वैली, याद रखिएगा। पिन वैली जो है स्टूडेंट्स, ये स्पीति की दूसरी साइड वैली है। इस वैली की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली पिन रिवर के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात मेरी समझिएगा दैट इस वैली को अगर आप लोगों को अप्रोच करना है तो यहां से देखो, अगर आप लोग यहाँ पे कुल्लू की तरफ से आ रहे हैं तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे एक पास को, जिसको बोला जाता है पिन पार्वती पास, याद रखिएगा, ठीक है जी। पिन पार्वती पास पासिस में देखेंगे। बट इफ यू विल हैव टू कम फ्रॉम द किन्नौर, जब आपको किन्नौर से जाना पड़ेगा तो यहाँ पे एक पास आता है जिसको बोलते हैं सहाकरोफ पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि यू कैन से दैट कि जो ये आपकी पिन वैली है, इस वैली को इफ यू वांट टू अप्रोच फ्रॉम द कुल्लू देन यू विल हैव टू क्रॉस द पिन पार्वती पास, एंड इफ यू वांट टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर फ्रॉम द किन्नौर साइड तो आपको उसके लिए सहाकरोफ पास जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट क्रॉस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखो पिन वैली जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये भी अगेन फॉसिल रिच एरिया आपको मिलेगा, और इस फॉसिल रिच एरिया में अगर आप देखेंगे तो यू कैन से जो यहाँ पे जैग्ड रॉक्स हैं, इसकी फॉसिल रिच जो जैग्ड रॉक्स हैं, ग्रेवल्स हैं, वो इस वैली को एक्चुअली में बनाते हैं अ यूनिक जियोलॉजिकल लैब। ये आपने याद रखना है, ठीक है, जियोलॉजिकल लैब, जियोलॉजिकल लैब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट यूनिक जियोलॉजिकल लैब जो है इसको बनाया जाता है। तो ये वर्ड ध्यान में रखने हैं दैट किसके लिए मेंशन किया गया है, लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम, यूनिक जियोलॉजिकल लैब, ये किसके लिए मेंशन किए गए हैं, वो सारी चीजें आपने जाननी है यहाँ पे। सो दिस इज द पिन वैली, यू कैन से, राइट। और उसके अलावा अब देखो ये पूरी की पूरी वैली है भाई, आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार फिर से। अगर आपको ये पूछा जाए कि ये जो स्पीति वैली है, इस स्पीति वैली को एक्चुअली में प्रोटेक्शन कहां से मिल रहा है, यानी कि इट इज सराउंडेड बाय, तो ध्यान रखिएगा इस स्पीति वैली में अगर नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा, यहाँ पे यू कैन से किल्टा पीक, ठीक है जी, किल्टा पीक। अच्छा, लिंगटी वैली से एक और बात याद आ गई, ये जो लिंगटी वैली है ना, यहाँ पे इसी में आपको मिलेगा गया पीक, याद रखिएगा। जो लाहौल स्पीति की गया पीक है वो लिंगटी वैली में है। यहीं पे आपको मिलेगा यहाँ पे चाउ चाउ किल्डा पीक। ये चाउ चाउ किल्डा पीक जो है इसके नॉर्थ में इसको प्रोटेक्ट करती है,
वहीं अगर आप बात करते हैं यहाँ पे यू कैन से देन वेस्ट वाले साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुंजुम पास है, ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर रीजन्स में देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन से मणिरंग पीक है, ठीक है। मणिरंग पीक जो है ये आपको मिलेगी साउथ वाले रीजन्स में। ईस्ट वाले रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन जांस्कर रेंजेस हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो स्पीति वैली इज प्रोटेक्टेड बाय, एक्चुअली ये आपने थोड़ा सा याद रखना है ना। तो यस, नॉर्थ में जो है आपको ये चाओ चाओ किल्डा पीक मिलेगी। देन उसके बाद अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा यू कैन से कुंजुम पास। साउथ में जो है इसके आपको जनरली मिलता है मणिरंग पीक, और ईस्ट में देखेंगे तो मेन हिमालय यानी कि जांस्कर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द वैलीज ऑफ द लाहौल। आइए अब आगे मूव करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे किन्नौर की। अब किन्नौर में देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण वैलीज हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो फॉर दैट व्हाट वी विल हैव टू डू, हम लोगों को क्या करना है, एक मैप जो है यहाँ पे बनाना है भाई, ठीक है जी। तो देखिए जब आप किन्नौर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो किन्नौर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, राइट। दिस इज समथिंग यू कैन से, कुछ इस तरह का किन्नौर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे समझते हैं एक चीज, और वो है सबसे पहले देखो यू कैन से दैट तिब्बत वाले रीजन से यहाँ पे एक रिवर आ रही है, ठीक है। सिपकी वाले पास से ये एंटर कर रही है और किन्नौर को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हिस्सों में ये डिवाइड करती है, और इस रिवर को कहते हैं हम लोग सतलुज रिवर, ठीक है जी। दिस रिवर इज नोन एज द सतलुज रिवर। अब इस सतलुज रिवर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इसके नॉर्थ में और इसके साउथ में चलते हैं और जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण घाटियां जो है हमें मिलती हैं। दिस इज द मैप। और इस मैप की अगर आप बात करेंगे तो कुछ इस तरह से मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये आप समझ लीजिए दैट ये जो येलो कलर की जो लाइन है, ये येलो कलर की लाइन कोई और नहीं, एक तरह से ये रिवर सतलुज ही है। हालांकि इस मैप पे ये रोड है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है ये रोड चलता है। अब यहाँ पे कुछ लोकेशंस को ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे देखो करछम लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो करछम एक इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। रिकांगपियो है हमारे पास। रिकांगपियो के बाद यहाँ पे देखेंगे तो मोरंग हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। मोरंग के बाद अगर आप देखेंगे आगे यहाँ पे देखो खाब नामक स्थान है। तो अगर मैं इन एरियाज को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, इनमें से खैर हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसकी अगर हम बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे करछम चाहिए, ठीक है जी। और यहां जैसे देखेंगे तो आपको मिलेगा खाब, यानी कि खाब नामक स्थान, और यहां जैसे हो जाएगा रिकांगपियो। अब इसके ऊपर जो है क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसकी बात हम करेंगे, क्योंकि इस खाब के नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो एक एरिया मिलेगा आपको, ठीक है जी। दिस इज द रोपा नामक स्थान ये मिलेगा, राइट। अब यहीं पे एक एरिया मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे स्पेलो और जांगी, ये याद रखना है। स्पेलो और जांगी ये एरियाज कौन कौन से हैं, इनको मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि हम लोग बात कर रहे हैं किन्नौर की। अब किन्नौर में ये 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं भाई, और यहां पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरी बात को समझो दैट यहां से यानी कि लाहौल स्पीति से अगर आप देखेंगे तो लाहौल स्पीति वाले एरिया से जो है एक रिवर आ रही है, मैंने आपको पहले ही कहा था। वो रिवर यहां पे अगर आप देखेंगे तो सुमदो नामक स्थान पे एंटर कर रही है किन्नौर के अंदर, और उसके बाद जो है खाब नामक स्थान पे उसकी मुलाकात हो रही है सतलुज के साथ। इस रिवर को कहा जाता है वे स्पीति रिवर। रिमेंबर दिस पॉइंट, इस रिवर को कहा जाता है स्पीति। अब ये स्पीति रिवर क्या करती है, ये स्पीति रिवर जो है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में ना एक घाटी का निर्माण करती है। उस घाटी को यहाँ पे ये जो घाटी है दिस वैली, इस घाटी को एक्चुअली में कहा जाता है हैंगरैंग वैली। तो सबसे पहली जो यहाँ पे वैली हो जाएगी वो हो जाएगी हैंगरैंग वैली। हैंगरैंग घाटी जो है इसको कहा जाता है, और ये बनाई जाती है स्पीति रिवर के द्वारा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे, यानी कि दिस होल रीजन इज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ, यू कैन से कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हैंगरैंग वैली, याद रखिएगा, राइट। दूसरा, अब देखो यहाँ पे यार, ये है आपकी रोपा रिवर, याद रखिएगा। यहां पे देखो लिखा है दैट रोपा वैली, यानी कि रोपा रिवर के द्वारा जिस रीजन का, जिस वैली का निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है यहाँ पे रोपा वैली। पहले तो ये मैप समझ लीजिए, फिर इनके बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे इन रीजन्स में एक रिवर देखने को मिलती है, ठीक है जी। इन रीजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक रिवर है जिसको बोला जाता है भाभा रिवर। अब ये जो भाभा रिवर है बिल्कुल
ये वही रिवर है स्टूडेंट्स जिसके ऊपर जो है आपको संजय जल विद्युत परियोजना देखने को मिलती है। अब ये जो भाभा रिवर है, ये जिस वैली का निर्माण करती है उसको बोला जाता है भाभा वैली। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है भाभा वैली। देन भाभा वैली के बाद अगर आप देखेंगे तो एक गांव यहाँ पे आता है, इस गांव का नाम हो जाता है यूल, और यूल विलेज जो है ये भी एक घाटी है जिसको बोलते हैं यूल वैली। उसके बाद हम इन रीजन्स में अगर देखेंगे तो यहां जैसे देखिएगा आपको किन्नर कैलाश मिलेगा, किन्नर कैलाश, ठीक है जी। तो इन रीजन्स में जो है ये काफी उबड़ खाबड़ रीजन्स है, इनको बोला जाता है यहाँ पे तिडोंग वैली। याद रखिएगा, तिडोंग वैली और द तपन वैली भी इनको कहते हैं। वहीं एक करछम है। अब करछम नामक स्थान पे एक रिवर का यू कैन से मर्जर होता है, और इस रिवर को कहा जाता है स्टूडेंट्स बसपा रिवर। बसपा रिवर जिस घाटी का निर्माण करती है उस घाटी को कहा जाता है बसपा वैली। याद रखिएगा, बसपा वैली, राइट। और यही वो बसपा वैली है, इसके किनारे 2-3 इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों को डेस्टिनेशंस ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे यहां से चलते हैं, इसके राइट साइड में कामरू, देन उसके बाद सांगला, देन उसके बाद यहाँ पे चितकुल आपको मिलेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस हैंगरैंग वैली में आपको मिलेगा जैसे चांगो, जैसे पुह, ये वाले रीजन जो है आपको इन्हीं में जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो किन्नौर में ये इंपॉर्टेंट घाटियां आपने ध्यान में रखनी है। आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को यहां से जानने को मिलेगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखो, आपने देखा अभी दैट हैंगरैंग वैली, ठीक है। आइए जानते हैं इस हैंगरैंग वैली के बारे में क्या कुछ जरूरी है आपके लिए। देखो, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ये जो वैली है इसको एक्चुअली में ड्रेन किया जाता है स्पीति रिवर के द्वारा। याद रखिएगा, इसको स्पीति रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है, ना कि सतलुज के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसी हैंगरैंग वैली में आपको मिलेगा एक प्लेस जिसको बोलते हैं चांगो, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे पुह नामक स्थान। रिमेंबर दिस पॉइंट, हैंगरैंग ये वही वैली है जिसको राजा केहरी सिंह जो हुए थे उन्होंने एज अ गिफ्ट उनको मिला था फ्रॉम द राजा ऑफ द तिब्बत। जब उन्होंने तिब्बतो लद्दाखी वॉर में तिब्बत के राजा का साथ दिया था तो इनको जो है ये बदले में ये हैंगरैंग वैली मिली थी। अब इस हैंगरैंग वैली में मैं आपको बोल रहा हूं पुह है। रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, ये जो हैंगरैंग वैली है इट इज पार्शियली लोकेटेड इन द किन्नौर एंड पार्शियली लोकेटेड इन द स्पीति ऑल्सो। अब ये जो पुह है स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहला तो स्पुआ जो है इसको कहा जाता है, स्पुआ नाम जो है वो भी पुह का ही है। दूसरा आपने ध्यान रखना है, ये जो पुह है इनके जो देवता हैं उनका नाम है डाबला। डाबला जो है वो चीफ डाइटी है एक तरह से पुह के, और इनका ना कोई भी रथ नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, पुह जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा 11वीं सेंचुरी एडी की अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे जो है इसको देखा जाता था। देन उसके साथ साथ 1910 की मैं एक बात बताता हूं आपको, दैट यहां पे देखो एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था A.H. फ्रैंकी। याद रखिएगा, A.H. फ्रैंकी जो थे ना ये भी एक तरह से यू कैन से फिलोलॉजिस्ट ही थे, लैंग्वेज की ये सर्च करते थे। तो A.H. फ्रैंकी जो थे इन्होंने जब ये पुह आए थे 1910 में तो इन्होंने ये देखा था कि पुह जो है इट वॉज द फर्स्ट विलेज। याद रखिएगा, इट वॉज द फर्स्ट विलेज जहां पे प्योर तिब्बतन लैंग्वेज जो है वो इन्होंने यहां पे ऑब्जर्व की थी। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन दैट इन 1910 1910 की अगर मैं बात करूं दैट A.H. Frankie was visited. A.H. Frankie was visited the Puh and he observed that Puh was the first village where the language was entirely Tibetan. ठीक है जी, तो तिब्बतन लैंग्वेज जो है इनको यहाँ पे देखने को मिली। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी जो वैली है वो है हमारे पास यहाँ पे रोपा वैली। याद रखिएगा, रोपा वैली। रोपा वैली को जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सुनाम हो गया, देन उसके साथ साथ यू कैन से सुनाम वैली या फिर स्यासो वैली, ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे के सारे नाम रोपा वैली के ही हैं। और याद रखिएगा इस वैली में एक ब्यूटीफुल विलेज है जिसको बोलते हैं रस्कलैंग विलेज, ये भी आपने ध्यान रखना है, द ब्यूटीफुल विलेज इन द रोपा वैली। तीसरी जो वैली है हमारे पास यहाँ पे वो हो जाती है भाभा वैली। हम लोग अभी मैप देखा, अभी ड्रॉ किया, मैंने आपको बताया। इस भाभा वैली की अगर हम बात करेंगे, देखो क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए।
इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है भाभा विलेज, याद रखना है अगर भाभा विलेज। और भाभा विलेज जो है इट इज नथिंग बट द लार्जेस्ट विलेज है ये किन्नौर का, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। दिस इज द भाभा वैली यू कैन से। भाभा वैली के बाद अगर आप देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी तिडोंग वैली, ठीक है जी, तिडोंग वैली। ये जो तिडोंग वैली है इसको एक्चुअली में तपन वैली के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, राइट, तपन वैली। अब ये जो तपन वैली है ये आप एक और चीज इससे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है दैट दिस वैली इज द मोस्ट रज्ड वन, यानी कि दिस इज द मोस्ट रज्ड वैली ऑफ द किन्नौर। बोलने का मतलब है सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ वैली जो है वो आपको कंसीडर की जाती है तिडोंग वैली, तपन वैली। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडर भी कहा जाता है, ये सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडर, ठीक है, यानी कि बर्बरता का भव्य एक दृश्य जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, बर्बर भव्यता का एक दृश्य, यानी कि ग्रैंडर का मतलब होता है समथिंग टू बी क्वालिटी ऑफ समथिंग, और सैवेज यू कैन से जंगली एक तरह से। तो यस आप बोल सकते हैं जी द मोस्ट रज्ड ग्लैन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडर के तौर पे जो है इसको यहाँ पे देखा जाता है। आइए जानते हैं किन्नौर की लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वैली जो है वो हो जाती है हमारे पास यहाँ पे बसपा वैली, ठीक है जी, बसपा वैली। देखिए बसपा वैली से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंफॉर्मेशन उसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया दिस वैली इज द बसपा वैली, और यू कैन से दैट इसी को सांगला वैली भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे उत्तराखंड है, राइट, और उत्तराखंड और बसपा इन दोनों के बीच में आपको नंबर ऑफ पासिस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है दैट बसपा वैली जो है इसको कनेक्ट किया जाता है विद नंबर ऑफ पासिस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। उत्तराखंड के साथ जो है किन्नौर की वो कौन सी वैली है जिसको नंबर ऑफ पासिस से कनेक्ट करते हैं, तो वो हो जाती है हमारे पास बसपा वैली। अच्छा, बसपा वैली की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये फैली हुई है हमारी करछम से लेके चितकुल तक, याद रखिएगा, करसम से लेके चितकुल तक ये फैली हुई है। सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका करछम है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसका चितकुल आपको मिलेगा, 3450 समथिंग मीटर पे चितकुल आपको मिलेगा, और 1830 या 35 की हाइट पे जो है आपको करछम जो है वो देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है आपको लोगों के लिए ये जानना, तो करछम और चितकुल। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखा था कि जो बसपा वैली है स्टूडेंट्स, इस बसपा वैली के किनारे ना इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थी। उन सेटलमेंट्स को अगर हम एक बार फिर से देखें, यानी कि उन सेटलमेंट को फिर से देखें, तो यहां जैसे मैं बोलता हूं आपको कि कामरू है, ये आपको सांगला मिलेगा, और यहां जैसे आपको मिलेगा चितकुल। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये तीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कामरू की, ठीक है, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे सांगला, और तीसरा हमारे पास है यहाँ पे चितकुल। ये तीनों ही प्लेसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इस पर्टिकुलर वैली से। कामरू जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बसपा रिवर के राइट बैंक में हमें मिलता है, याद रखिएगा, राइट। और अगर आप सांगला की बात करें तो ये भी हम लोगों को राइट बैंक में मिलता है, और अगर हम चितकुल की बात करें तो ये भी हम लोगों को राइट बैंक में जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ये यू कैन से दैट कामरू जो है ये समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की हाइट पे है। वहीं अगर हम सांगला की बात करेंगे तो ये लगभग 2680 मीटर की हाइट पे है, और वहीं अगर हम बात करेंगे चितकुल की तो ये 3160 समथिंग मीटर की हाइट पे जो है ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कामरू की अगेन बात करें तो कामरू जो था, जब रामपुर बुशहर जो है वो रियासत हुआ करता था तो उसका कैपिटल रहा करता था भाई कामरू, ये आपने ध्यान रखना है। तो कामरू जो था ये कैपिटल हुआ करता था रामपुर बुशहर का, अर्लीस्ट सीट थी ये दैट बुशहर के राजाओं की। दूसरा अगर वहीं हम सांगला की बात करेंगे तो सांगला जो है एक ब्यूटीफुल वैली है, और ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में क्यूमिन और सेफ्रोन के लिए, याद रखिएगा दैट जीरा और केसर
इन दोनों की खेती जो है आप लोगों को कहां देखने को मिलती है, इन दोनों की खेती की जाती है कहां पे, सांगला के अंदर। याद रखिएगा, अगर आप स्पीति पूछे कोई तो कहना कि टाबो जो एरिया है वहां पे सैफ्रॉन उगाया जाता है। उसके बाद देखिए तो चितकुल की बात करते हैं, तो चितकुल जो है यू कैन से, ये देखो पहला भी हो जाएगा और लास्ट भी हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट भी हो जाएगा विलेज ऑफ द बसपा वैली। याद रखना है आपने, दैट फर्स्ट भी है, अगर आप यहां से जाएंगे करछम से आएंगे तो ये लास्ट भी है, साथ साथ में ये हाईएस्ट विलेज भी है बसपा वैली का, ये आपने ध्यान में रखना है। कामरू जो है स्टूडेंट्स, यहां पे अब एक किला है जिसको कामरू फोर्ट कहते थे पहले। अब कामरू फोर्ट जो है एक्चुअली में यहां पे एक टेम्पल आपको मिलेगा, और इस टेम्पल जो है ये एक्चुअली में कामाख्या देवी के लिए जो है वो डेडिकेट है, कामाख्या देवी जो है उनके लिए डेडिकेट है। और इनका जो आइडल था वो एक्चुअली में गुवाहाटी से आया था, आप ये कहेंगे दैट आसाम से जो था ये आइडल लाया गया था। वहीं अगर आप सांगला की बात करें तो सांगला से आपको किन्नर कैलाश दिखेगा भाई, ठीक है जी। किन्नर कैलाश के दर्शन जो है वो आपको यहाँ से हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किन्नर कैलाश आपको मिलेगा। वहीं अगर आप चितकुल की बात करें तो याद रखिएगा चितकुल जो है स्टूडेंट्स ये एक्चुअली में लास्ट एरिया भी है ये, या फिर लास्ट प्लेस भी है हिंदुस्तान तिब्बत रोड का भी, और दूसरा इंडिया और चाइना बॉर्डर का जो है ये लास्ट विलेज है हमारे यहाँ पे, जहां पे एक्चुअली में बिना किसी परमिट के जाया जा सकता है। तो इट इज द लास्ट विलेज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर वेयर वन कैन ट्रेवल विदाउट एनी पास, वो आपने ध्यान में रखना है। अब रही बात चितकुल की, तो दो बातें और याद रखिएगा। पहला फ्रेंड्स, यहां पे गॉडेस मथी जो है उनके आप लोगों को 3 मंदिर देखने को मिलते हैं। याद रखना है, गॉडेस मथी के 3 मंदिर आपको चितकुल में मिलेंगे। और दूसरा, यहाँ पे जो आलू उगाया जाता है, पोटैटो ग्रोन हेयर इज द वर्ल्ड फेमस, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस, दुनिया में फेमस है भाई पोटैटो यहाँ का, ठीक है। और बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहा है ये लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे तो। यस, सांगला वैली या यू कैन से बसपा वैली से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट घाटियां वैलीज किन्नौर के अंदर। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हमारे अगली डिस्ट्रिक्ट की, और वो हो जाएगी मंडी। मंडी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखो ये मैप है आपके सामने, इस मैप को अगर आप देखें दिस इज द मेन टाउन मंडी, और यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट घाटियां और जानेंगे। मंडी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको यस जोगिंदरनगर वाले रीजन्स की तरफ आप जाएंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे चुहार वैली। इसी चुहार वैली में हम लोगों को मिलती है यहाँ पे बरोट वैली, जिसे आप सभी जानते हैं काफी अच्छी तरह से। तो बरोट वैली जो है वो चुहार का ही एक हिस्सा है। और जब आप जोगिंदरनगर वाले रीजन्स में जाएंगे तो वहीं पे आपको देखने को मिलता है चौंतड़ा, जोगिंदरनगर के पास वाले रीजन्स में ही चौंतड़ा वैली आपको मिलती है। एंड चौंतड़ा इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स, और काफी फर्टाइल टेरिटरी जो है वो आपको मिलेगा। वहीं अगर आप बात करेंगे, ये देखो ये मंडी है, और मंडी के बीच में अगर आप देखेंगे तो यह सुंदरनगर हो जाएगा। एस्पिरेंट्स, मंडी और सुंदरनगर के बीच का ये जो रीजन है, इस एरिया को एक्चुअली में कहा जाता है यहाँ पे बल वैली। ये आपने याद रखना है, बल वैली, ठीक है जी। अच्छा, बल वैली से याद आया, अगर आपसे बोह वैली पूछेगा, BOH, ठीक है जी, तो बोह वैली जो है वो कांगड़ा में है। तो बल वैली जो है ये आपने ध्यान रखना है। तो बल वैली के बारे में एग्जामिनर इसी वैली के बारे में आपसे पूछता है, हम भी इसी वैली के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं बल वैली के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपने याद रखना है। देखो, बल वैली के लिए सबसे पहली बात कि ये एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल दून टाइप वैली है। अगेन ये भी एक तरह से दून टाइप वैली है। दूसरा, समुद्र तल से इसकी हाइट जो है वो 800 मीटर है, ये बात भी यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा, आपको पता है दैट दिस वन इज द मोस्ट फर्टाइल वैली, ठीक है जी, मोस्ट फर्टाइल वैली है ये हिमाचल प्रदेश की, इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। इस बल वैली की ना एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो ये है हमारी यहाँ पे बल वैली, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये ईस्ट में जो है बग्गी नामक स्थान तक फैली हुई है, नॉर्थ में जो है ये एक्चुअली में गुटकर तक जो है वो फैली हुई है, और साउथ में जो है ये सुंदरनगर तक फैली हुई है। वहीं अगर आप वेस्ट की बात करेंगे तो ये
गड़मा नामक स्थान तक फैली हुई है। इन्हीं सभी रीजन्स के बीच का जो ये एरिया है इसी को एक्चुअली में कहा जाता है बल वैली। और बल वैली जो है अब सुंदरनगर तक फैली हुई है, इसलिए इसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, इस बल वैली के बीचों बीच से एक नदी निकलती है, खड्ड निकलती है, जिसको बोलते हैं सुकेती खड्ड। और सुकेती खड्ड इस बल वैली को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे बल वैली के बारे में, तो यहाँ पे एक डेट आपने याद रखनी है, दैट 14 नवंबर 1962। 14 नवंबर 1962 को क्या हुआ था, यहाँ पे एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो है, याद रखिएगा, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इंडो जर्मन, उसको स्टार्ट किया गया था 14 नवंबर 1962 को। वहां पे इसको स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट द मिक्स्ड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड ऑल उन सभी रीजन्स को यहाँ पे यू कैन से करने के लिए, राइट, प्रमोट करने के लिए। तो ये बल वैली के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और अदर वैलीज की। जैसे आपने देखा होगा दैट हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिरमौर की, ठीक है जी, सिरमौर में एक घाटी है भाई जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्यारदा दून वैली। और ये जो क्यारदा दून वैली है भाई इसको पोंटा वैली भी बोलते हैं, पोंटा साहिब वैली भी इसको बोलते हैं। दो चीजें से ध्यान रखनी है, पहली दैट ये जो वैली है ये एक्चुअली में मारकंडा और धारठी जो रेंजेस हैं उन रेंजेस के बीच में ये वैली हम लोगों को लोकेटेड है। और दूसरा आपने याद रखना है दैट एक जमाना था जब ये एक तरह से डेंस फॉरेस्ट जो था वो हुआ करता था। और थैंक्स टू द राजा शमशेर प्रकाश, याद रखिएगा सिरमौर के राजा थे जिनका नाम था शमशेर प्रकाश के टाइम पे ही यहाँ पे क्या होने लगा, इनहैबिटेशन जो है वो एक्चुअली में होने लगा, यानी कि लोग रहना यहाँ पे स्टार्ट करने लगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शिमला, आइए शिमला की भी बात कर लेते हैं भाई। शिमला जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलेगी यू कैन से पब्बर वैली, ठीक है जी, पब्बर घाटी भी जिसे बोलते हैं, और यू कैन से पब्बर वैली जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। पब्बर वैली जो है ये आपने इसी वैली को रोहड़ू वैली के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये हटकोटी से लेके टिकरी नामक स्थान तक जो है वो फैली हुई है। दूसरा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है दैट एक तरह से जिगजैग टाइप वैली भी है। ये जिगजैग टाइप वैली बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं पब्बर रिवर की जो इसको जिगजैग शेप जो है वो दे देती है, इरेगुलर बॉल की तरह ये दिखती है। तीसरी बात आपने जो याद रखनी है इससे वो ये है स्टूडेंट्स दैट इस वैली में जो एक्चुअली स्लोप्स हैं, याद रखिएगा जो इस वैली में जो हिल की स्लोप्स हैं वो थोड़ी सी जेंटल हैं अगर हम कंपेयर करते हैं सतलुज वैली से, ठीक है, यानी कि किन्नौर वाले रीजन में जो सतलुज एरिया है। और स्टीपर आपको मिलेगी थोड़ी सी जब हम बात करते हैं कुल्लू वैली से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि पब्बर घाटी की जो हिल्स हैं उनकी अगर स्लोप की बात करें, इफ वी कंपेयर दीज स्लोप्स विद द सतलुज वैली, तो ये काफी यू कैन से उसके कंपैरिजन में जेंटल है। बट अगर हम हिल्स की बात करते हैं कुल्लू वैली में और उसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे स्टीपर हम लोगों को देखने को मिलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए इस पब्बर वैली से आपने एक और चीज ध्यान रखनी है भाई, 1938-39 नाम है मिस्टर ग्लोवर। मिस्टर ग्लोवर जी जो है इन्होंने यहाँ पे ट्रॉट फिश जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था पब्बर में, ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि रोहड़ू वैली में। दूसरा देखो स्टूडेंट्स याद रखिएगा दैट समर्स की जब हम बात करते हैं, गर्मियों में क्या होता है कि ये घाटी ना बहुत गर्म हो जाती है। उस गर्म होने की वजह से यहाँ पे एक लोकल इंसेक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं पोटू। तो पोटू जो है एक लोकल इंसेक्ट रहता है जो अक्सर ट्रैवलर को बाइट करता है और इचिंग वगैरह की दिक्कत जो है इसकी वजह से हो जाती है, बिकॉज गर्मियों में ये एरिया काफी गर्म हो जाता है, रोहड़ू वैली जो है काफी हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पोटू जो है वो यहाँ पे अटैक करता है भाई। ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। चलिए उसके बाद करते हैं बात सोलन की, और सोलन में देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण वैलीज हैं हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स सोलन में 3 इंपॉर्टेंट वैलीज जो हैं आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। एक आप देखेंगे तो दून, देन उसके बाद सपरून और उसके साथ साथ कुनिहार। दून में अगर आप देखेंगे तो एक तो दून हो गया हमारा, जैसे नालागढ़ हो गया, ये हो गया, ये सारा दून है, ठीक है। सपरून वैली भी आपको मिलेगी। और दूसरा कुनिहार, कुनिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कुनिहार जो है इसको कुनी खड्ड जो है
वो एक्चुअली में बनाती है। कुनिहार जो वैली है ये अर्की वाले रीजन्स के आसपास ही आपको आगे मिलेगा। कुनिहार जो वैली है ये भी आई थिंक 1000 ऑफ द मीटर के ऊपर आपको मिलेगा। और कुनिहार घाटी जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको हम लोग आजकल देख रहे हैं एज अ वेजिटेबल बॉल, याद रखिएगा, ठीक है जी। द वेजिटेबल बॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अगर आप कुनिहार वैली की बात करते हैं, भाई देखो कुनिहार जो वैली है, अगर आप इतिहास में देखेंगे, प्राचीन इतिहास में, तो इसका नाम जो था वो हटकोट हुआ करता था, या फिर हटकोटी आप बोल सकते हैं, हटकोट वैसे होता था। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका नाम जो था वो एक्चुअली में होता था छोटी बिलायत, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जब बाद में जो है इसको यहाँ पे कुनिहार जो है वो शब्द दिया गया, यू कैन से राजीव गांधी जी के द्वारा। कुनिहार क्यों शब्द दिया गया? कुनिहार शब्द इसलिए दिया गया क्योंकि कुनी खड जो है यहाँ पे एज अ गार्लैंड की तरह जो है यहाँ पे मूव करती है, यानी कि हार की तरह जो है मूव करती है, जैसे इसलिए बोला इसको कुनिहार। तो ये कुनिहार शब्द फिर बाद में यहाँ पे पड़ा, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगेन फर्टाइल रीजन है और इसको एज ए वेजिटेबल बॉल ऑफ हिमाचल जो है वो देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं लास्ट बट द लीस्ट अगेन, जहां से अक्सर सवाल भी आपसे पूछा जाता है, और वो हो जाता है यहाँ पे बिलासपुर। आइए बात कर लेते हैं बिलासपुर की। और बिलासपुर में दो महत्वपूर्ण घाटियां आपने याद रखनी है, ठीक है जी। एक तो डामी वैली, या इसको आप लोग यू कैन से डानविन वैली के तौर पे भी देखते हैं, और दूसरा यहाँ पे हो जाता है यू कैन से चौंता वैली। चौंतो भी इसको कहते हैं और चांता भी इसको कहते हैं। एस्पिरेंट्स, जब हमने बात की थी माउंटेन रेंजेस की डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखी थी। एक तो थी बहादुरपुर हिल, ठीक है, और दूसरी थी बांदला हिल। सिर्फ इतना ही याद रखना है आप लोगों ने, दैट ये जो दामी वैली है या फिर दानविन वैली है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द बहादुरपुर हिल एंड द बांदला हिल्स। वहीं अगर बात करते हैं चौंता वैली की या फिर चौंतो वैली की, ये वैली जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा दैट जो भाखड़ा रीजन्स हैं, भाखड़ा रीजन्स के आसपास जो स्ट्रेच है हमारा बिलासपुर में, उस घाटी को एक्चुअली में कहा जाता है चौंता वैली या फिर चौंतो घाटी के नाम से। फ्रेंड्स, तो ये थी इंपॉर्टेंट घाटियां हिमाचल प्रदेश की। देखिए, अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्रतिक्रिया जरूर कीजिए यार। आपको पसंद है ना पसंद है तब भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। देखिए, मेहनत लगती है इनको बनाने में, और इसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो यस, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।